My name is Aditya and I'm back again with another video. Well guys, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जर्वर पैटर्न के बारे में। ठीक है, ऑब्जर्वर पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो आपको मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में यूज़ करना ही होता है। बेसिकली जब भी आप कोई GUI एप्लीकेशन बनाते हो तो जो आप बटन पे क्लिक करते हो, कोई भी इवेंट होता है ना, उसमें ऑब्जर्वर पैटर्न इम्प्लीमेंट होता ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जर्वर पैटर्न के की जो प्रॉब्लम है वो किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हम उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ऑब्जर्वर पैटर्न बहुत आसान है समझना। इसको हम एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, इसको हम पब्लिशर और सब्सक्राइबर पैटर्न भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो पब्लिशर सब्सक्राइबर या फिर ऑब्जर्वर पैटर्न आपको कोई भी बोलता है, बेसिकली इट्स ऑब्जर्वर पैटर्न। ठीक है, तो ऑब्जर्वर पैटर्न क्या है उसको समझते हैं। देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम जहाँ पे हमें किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते रहना होता है। ठीक है, जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उनमें हम यूज़ करते हैं ऑब्जर्वर पैटर्न। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप अमेज़न पर या फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, अगर वो आउट ऑफ स्टॉक होता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, नोटिफाई मी व्हेन अवेलेबल। ठीक है, अगर आप उस पे नोटिफाई पे क्लिक कर देते हो तो क्या होता है, इंटरनली जो अमेज़न या फ्लिपकार्ट है वो आपको एज एन ऑब्जर्वर रजिस्टर्ड कर लेता है, और जब भी वो स्टॉक में आता है वो प्रोडक्ट, है ना, जब पहले तो आउट ऑफ स्टॉक था और जब भी वो स्टॉक में आता है तो हम उस यूज़र को, जिस आपने अगर उसको नोटिफाई किया, नोटिफाई मी, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है आपके फ़ोन पर या फिर आपको मेल आ जाता है। तो यहाँ पर जो यूज़ हुआ है पैटर्न, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर पैटर्न। मीन्स आप कुछ यूज़र हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज हो वो चाहते हैं और उसमें कोई भी चेंज हो तो आप मुझे बताइए। इसका मैं दूसरा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, वो कुछ ऐसे हो सकता है जैसे न्यूज़लेटर। देखिए, कई बार हम कुछ न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो क्या होता है, उस न्यूज़लेटर से रिलेटेड कोई भी नई न्यूज़ पोस्ट होती है तो आपके पास उसका ईमेल और नोटिफिकेशन आ जाते हैं। ये भी एक ऑब्जर्वर पैटर्न का ही एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, हाँ, हाँ, सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल यूट्यूब का। देखिए, यूट्यूब पर जितने भी चैनल बने हुए हैं उसमें जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, वो भी एक पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल ही है। उसमें क्या होता है, कई सारे चैनल हैं और यूज़र अपने अकॉर्डिंग किसी स्पेसिफिक चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो जब भी कोई नई न्यू वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाता है या फिर मेल आ जाता है कि इस चैनल पर ये न्यू एक्टिविटी हुई है। तो ये कैसे हुआ? ये सब ऑब्जर्वर पैटर्न की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम इस पैटर्न की सबसे अच्छी चीज़ है कि जो प्रॉब्लम है बहुत क्लियर है कि जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है सामने वाले को, किसी सब्जेक्ट को, तो आप ऑब्जर्वर पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले इसका एक सिंपल क्लास डायग्राम किस तरीके से होगा वो बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक इंटरफ़ेस। ठीक है, ये इंटरफ़ेस कैसा होगा वो बता देता हूँ आपको। इसमें एक होगा इंटरफ़ेस, और इस इंटरफ़ेस का नाम देता हूँ मैं ऑब्ज़र्वर। ये ऑब्ज़र्वर है, ठीक है? और इसके पास एक मेथड होगा से अपडेट। ये ऑब्ज़र्व करता रहेगा, कुछ भी आता है तो अपडेट मेथड को कॉल करना है, ठीक है? अब एक तो हो गया ऑब्ज़र्वर, दूसरा यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट। हम किसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो उसके लिए हम एक सब्जेक्ट इंटरफ़ेस बना लेते हैं अलग से, ठीक है? और ये रहा हमारा एक और इंटरफ़ेस, ओके? इसको बोल देता हूँ मैं सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट इंटरफ़ेस है, इसके पास 3 मेथड्स होंगे। इसमें पहला मेथड क्या होगा, रजिस्टर ऑब्जर्वर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ओबीएस। और यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर इंटरफ़ेस है वो इसमें पास कर देंगे, ये वाला, ठीक है? और यहाँ पे एक और मेथड बना लेता हूँ अनरजिस्टर ऑब्जर्वर। यहाँ पे ऑब्जर्वर ओ, तो आपने यूज़र को, जो भी ऑब्जर्वर है उसको रजिस्टर कर लिया, उसको अनरजिस्टर का एक मेथड बना लिया। अब एक और मेथड होगा विच इज़ नोटिफाई ऑब्जर्वर
और नोटिफाई कर देंगे इसको। तो इस सब्जेक्ट इंटरफेस में हम सिर्फ 3 ही मेथड रखेंगे, एक रजिस्टर ऑब्जर्वर, अनरजिस्टर ऑब्जर्वर और नोटिफाई ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अभी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पर जो भी इंटरफेस है ऑब्जर्वर, मैं किस चीज का एग्जांपल लूँ? मैं यूट्यूब का एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यूट्यूब का एग्जांपल बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, 3 यूजर बना लेता हूँ। पहले से एक क्लास बना लेता हूँ मैं, user1, ओके, और एक दूसरी क्लास बना लेता हूँ से user2, ओके, और तीसरी क्लास बना लेता हूँ user3। तो हमने 3 यूजर बना लिए। ठीक है, अब ये यूजर क्या करेंगे? ये यूजर ऑब्जर्वर है, क्योंकि हम ऑब्जर्वर ही तो होते हैं। जब भी हम किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम एक्चुअली ऑब्जर्वर होते हैं। हम वेट कर रहे होते हैं जब भी कुछ नई कंटेंट आएगा तो वो हमें अपडेट कर दें। तो आप ऑब्जर्वर बनना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? ऑब्जर्वर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करोगे। तो ऑब्जर्वर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा? सिंपली इस तरीके से डॉट डॉट लाइन से कनेक्ट करना होता है इन क्लासेस को। तो आप इसको अब क्या कर रहे हो? इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका ये अपडेट मेथड है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा अपनी क्लास के अंदर। ओके, अपडेट, आप चाहते हो कि आपको अपडेट आए जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर तो बन गया, उसने ऑब्जर्वर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी कर लिया। अब जो सेकंड पॉइंट आता है कि चैनल्स बनाने कि सब्जेक्ट तो एक इंटरफेस है लेकिन कौन से चैनल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास और बना लेता हूँ जिसको नाम देता हूँ से channel 1। ओके, channel 1 एक क्लास है जो क्या करेगी? इसको इम्प्लीमेंट करेगी सब्जेक्ट को। यहाँ पर एक और चैनल बना लेता हूँ, channel 2 बना लेते हैं, और ये चैनल का नाम दे देता हूँ मैं channel 2। ओके, और ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, अब अगर इसको सब्जेक्ट क्लास को अगर ये इम्प्लीमेंट कर रहा है तो हमें सारे मेथड को इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रजिस्टर ऑब्जर्वर। तो ये बेसिकली ये जो भी मेथड्स हैं उनको, तीनों मेथड्स को इन क्लास में मुझे इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, ये चीज़ तो मुझे क्लियर होगी। तो ये तो हो गया क्लास डायग्राम किसका? ऑब्जर्वर पैटर्न का। लेकिन ये काम कैसे करेगा उसको समझने के लिए पहले हम इसको एक्चुअली जो क्लास डायग्राम है, जो एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर, ये रहा क्लास डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। एक ऑब्जर्वर करके एक इंटरफेस है जैसे मैंने बनाया था, उसके बाद user1, user2 और user3, ये 3 कंक्रीट क्लासेस हैं जो इस ऑब्जर्वर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। ओके, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये 3, ये डॉटेड एरो का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना। यहाँ पर अपडेट मेथड को इम्प्लीमेंट किया, ये देखिए तीनों अपडेट मेथड को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसी तरीके से अभी क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी एक इंटरफेस है यहाँ पर। और यहाँ पर 3 मेथड बनाए हैं जैसे मैंने बनाया था, रजिस्टर ऑब्जर्वर, अनरजिस्टर ऑब्जर्वर और नोटिफाई ऑब्जर्वर। ये 3 मेथड्स हैं, और ये जो ऑब्जर्वर आ रहा है वो एक्चुअली यहाँ से आ रहा है, इस इंटरफेस से। तो ये तो इंटरफेस है, इसकी जो कंक्रीट क्लासेस होंगी उसका ऑब्जेक्ट होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर 2 क्लासेस हैं विच इज यूट्यूब चैनल 1, यूट्यूब चैनल 2, 2 क्लासेस बनाई हैं जिसमें मैंने इन तीनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया। आप देख सकते हैं तीनों मेथड्स दोनों क्लासेस में इम्प्लीमेंट किए गए। यहाँ पे कुछ नई मेथड्स भी हैं, न्यू वीडियो एडिट और न्यू वीडियो एडिट। ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं इस कोड को एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे हमारी मेन क्लास है ये वाली, और इस मेन क्लास से मैं इसको कॉल करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसको कॉल कैसे करना है एक्चुअल कोड दिखा के। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है? ऑब्जर्वर। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जर्वर इंटरफेस बनाया हुआ है, ये रहा। इस ऑब्जर्वर इंटरफेस में मैंने एक मेथड बनाया है अपडेट, जिसमें एक मैंने स्ट्रिंग पास की है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जो भी यूजर्स होंगे उसे इस ऑब्जर्वर को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इनकी कंक्रीट क्लासेस कौन सी है? user1 जो ऑब्जर्वर को इम्प्लीमेंट कर रहा है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर 2 जो ऑब्जर्वर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, यहाँ पे यूजर 3 जो ऑब्जर्वर को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो बेसिकली ये डॉटेड लाइन के साथ ये तीनों क्लासेस कनेक्ट हो जाएंगी इसके साथ, है ना। तो ये इस तरीके से, और हर किसी ने क्या किया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपल इतना लिख दिया यूजर 1 और मैसेज जो भी आ रहा है, यूजर 2 और मैसेज जो भी आ रहा है, यूजर 3 और मैसेज जो भी आ रहा है, जिससे हमें पता पड़ सके कि हमारी कौन सी कंक्रीट क्लास का अपडेट मेथड कॉल हुआ है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब बात आती है हमारा जो सब्जेक्ट इंटरफेस है, पहले उसको समझ लेते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है। देखिए यहाँ पर मैंने एक इंटरफेस बनाया है सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक है रजिस्टर ऑब्जर्वर, एक रजिस्टर ऑब्जर्वर एक मेथड है जिसमें मैं ऑब्जर्वर का ये ले रहा हूँ। ऑब्जर्वर जो मेरा इंटरफेस है वो है यहाँ पर, ये देखिए ये वाला, ये ऑब्जर्वर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अनरजिस्टर एक मेथड बनाया है और नोटिफाई ऑब्जर्वर, ये एग्जैक्टली वही है जो मैंने अभी आपको क्लास डायग्राम में दिखाया था, उसका सेम इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे किया है। अब देख लेते हैं यूट्यूब चैनल 1 में क्या इम्प्लीमेंटेशन है इसका। देखिए इस क्लास को बहुत अच्छे से समझिए, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है ऑब्जर्वर पैटर्न का एक्चुअली इस क्लास के अंदर ही होता है, सब्जेक्ट के अंदर। तो इसको आप अच्छे से समझिए कैसे काम कर रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब चैनल 1 करके एक क्लास बनाई है जो इम्प्लीमेंट कर रही है सब्जेक्ट को, ठीक है। इसमें सबसे पहला मैंने एक क्लास एक मेंबर वेरिएबल बनाया है जो है एक लिस्ट, ऑब्जर्वर लिस्ट। और ये ऑब्जर्वर लिस्ट में जो ये आप देख रहे हो इस जगह पर ऑब्जर्वर क्लास के ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर जो इंटरफेस है उसके ऑब्जेक्ट को मैं स्टोर कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो जैसा मुझे पता है एक यूट्यूब चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर हो सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल का एक सब्सक्राइबर नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। तो मैंने उसकी लिस्ट बना के रखी है, इसलिए अगर कोई मुझे रजिस्टर करता है तो मैं उसे अपनी लिस्ट में सेव कर लूँगा और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो मैं उसे नोटिफाई कर दूंगा। तो मैंने ऑब्जर्वर की लिस्ट बना ली। अभी लिस्ट को मैंने क्या किया था, इनिशियलाइज नहीं किया था। तो जैसे ही ये जो यूट्यूब चैनल 1 है इसका जो कंस्ट्रक्टर है जो ये रहा, इस पे मैंने इस लिस्ट को क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, न्यू ऑब्जेक्ट से इसको बना दिया, ठीक है। ऑब्जर्वर लिस्ट, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा इसका चैनल 1 का तो अपने आप लिस्ट बन जाएगी। अब जैसा मुझे पता है ये सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट इंटरफेस को, तो 3 मेथड है, एक है रजिस्टर ऑब्जर्वर, अनरजिस्टर ऑब्जर्वर और नोटिफाई ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले रजिस्टर ऑब्जर्वर समझ लेते हैं क्या है। ये मेथड तब कॉल होता है जब हम किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जैसे आप सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब करते क्या था, आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट भेजते हो कि आप कौन ऑब्जर्वर हो। तो वो जो ऑब्जर्वर आप भेजते हो उसको हम हमारी जो लिस्ट है जो हमने यहाँ बनाई हुई है, ये है ना, ये जो लिस्ट बनाई हुई है इसमें जाके ये ऐड हो जाते हैं ऑब्जर्वर। ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर। तो ये ऑब्जर्वर जाके ऐड हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा मेथड था अनरजिस्टर ऑब्जर्वर, मतलब आप चाहते हो कि आप उस यूट्यूब चैनल को अनफॉलो करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अनरजिस्टर ऑब्जर्वर मेथड को कॉल करोगे। उसके लिए आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट भेजोगे तो पहले ही वो ये देखेंगे कि हमारे पास वो रजिस्टर है भी या नहीं। तो देखेंगे ऑब्जर्वर लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर पास किया, तो अगर मुझे इंडेक्स मिलता है, अगर वो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब हाँ ये यूजर मेरे पास रजिस्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, उस स्पेसिफिक आइटम को मैं इंडेक्स से डिलीट कर देता हूँ, मतलब अब जो भी अपडेट होगा तो उस यूजर के पास नहीं जाएगा, ठीक है। ये 2 मेथड का इम्प्लीमेंटेशन क्लियर हो गया। अब जो थर्ड मेथड था वो था नोटिफाई ऑब्जर्वर। देखिए नोटिफाई ऑब्जर्वर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नोटिफाई में क्या होता है कि जब भी कुछ चेंज होगा हमारे, जैसे कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो चेंज हुआ, तो हमें सारे जो भी हमने सब्सक्राइब किए हुए हैं यूजर उनको जाके क्या करना है, नोटिफाई। तो वो हम कैसे करेंगे वो समझिए। तो यहाँ पे ये जो नोटिफाई ऑब्जर्वर मेथड है इसमें स्ट्रिंग मैसेज आता है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी हमारे ऑब्जर्वर की लिस्ट है, हमारे पास पूरी लिस्ट है जो जो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन सभी को मैं क्या करता हूँ, लूप करता हूँ। ये फॉर लूप लगा हुआ है और इसमें ओ डॉट अपडेट, ओ क्या है, ऑब्जर्वर का ऑब्जेक्ट, और ओ डॉट अपडेट। अब जैसा मुझे पता है ऑब्जर्वर क्या है, एक इंटरफेस, इसकी कंक्रीट क्लासेस होंगी जो इस ऑब्जर्वर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होंगी, और वो सारी क्लासेस अपडेट मेथड को भी इम्प्लीमेंट होगा। तो उसके अंदर क्या होगा, अपडेट मेथड। तो जैसे ही कुछ चेंजेस होगा तो मैं नोटिफाई करना होगा मुझे, मैं क्या करूंगा, सारे को लूप करूंगा और सभी के अपडेट मेथड को कॉल कर दूंगा। तो जितने भी यूजर है उन सभी के अपडेट मेथड कॉल हो जाएंगे। और इससे होगा क्या, अपडेट होने से उन सभी के पास चला जाएगा कि कुछ चेंज हुआ है, लेकिन क्या चेंज हुआ है वो कैसे होगा, उसके लिए मैंने बताया था एक और मेथड बनाया है विच इज दिस। वो क्या करता है, न्यू वीडियो एडिट। मैंने एक
फॉर सैंपल बना दिया यहाँ पे न्यू वीडियो एडिट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वीडियो 2 एडिट, वीडियो 5 एडिट, और वो क्या करता है हमारी नोटिफाई ऑब्जर्वर को ही कॉल कर लेता है इसी मेथड को, है ना। तो इस पे अपना मैसेज चला जाता है और जो भी हमें मैसेज पास करना है वो इस मेथड में अपडेट में हम पास कर देते हैं, तो उस यूजर के पास मैसेज चला जाता है कि भाई ये वीडियो अपलोड हुई है, इसका थंबनेल ये है, ये और वो, आप जो भी चाहे वो पास कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया एक क्लास का इम्प्लीमेंटेशन चैनल 1 का। एग्जैक्टली 2 जो हमारा चैनल 2 है उसमें भी सेम इम्प्लीमेंटेशन है, A to Z, कुछ भी चेंज नहीं है। द ओनली थिंग इज ये चैनल हमारा दूसरा है, यहाँ भी सेम इम्प्लीमेंटेशन की गई है, पूरी की पूरी आप देखोगे एग्जैक्टली सेम इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, 2 चैनल बना लिए और 3 यूजर बन गए। अब देखते हैं कि मेन क्लास से मैं इसको कॉल कैसे करूंगा। तो लेट्स कम टू द मेन क्लास, ये बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, यूट्यूब चैनल 1 का ऑब्जेक्ट बनाया और यूट्यूब चैनल 2 का ऑब्जेक्ट बनाया। 2 चैनल है हमारे, दोनों का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद मेरे पास यूजर क्या है, यूजर 1, यूजर 2 और यूजर 3, इन तीनों का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब क्या है, यूजर 1 और यूजर 2, ये जो यूजर 1 है और यूजर 2 ये कहता है कि मुझे सिर्फ चैनल 1 को ही सब्सक्राइब करना है। तो मैं क्या करूंगा, यूट्यूब चैनल 1, यूट्यूब चैनल 2, ये जो आपको दिख रहे हैं यूट्यूब चैनल 1, यूट्यूब चैनल 1 दोनों ही है, उनको रजिस्टर ऑब्जर्वर मेथड कॉल किया उसका और अपने यूजर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ये वाला, ये जो मैंने इधर बनाया था इसका ऑब्जेक्ट इधर पास कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से यूजर 2 का भी ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो चैनल 1 के पास 2 यूजर रजिस्टर, 2 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, उसमें यूजर 1 ने और यूजर 2 ने, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे चैनल जो हमारा सेकंड चैनल था उस पर तीनों यूजर सब्सक्राइब करते हैं, यूजर 1, यूजर 2 और यूजर 3, रजिस्टर ऑब्जर्वर, रजिस्टर ऑब्जर्वर, रजिस्टर ऑब्जर्वर, वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं, मीन्स वो अपने आप को सब्सक्राइब कर रहे हैं उस चैनल में, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, YouTube चैनल 1 जो था उससे एक नई वीडियो अपलोड करता है, ठीक है, न्यू वीडियो एडिट, वो एक मेथड था उसका, न्यू वीडियो एडिट उसको कॉल करता है। कौन सा है न्यू वीडियो एडिट, वो ये मेथड था, आप देख सकते हो इधर, ये वाला मेथड न्यू वीडियो एडिट। ये न्यू वीडियो एडिट मेथड कॉल होता है और इस पे क्या होता है, वीडियो 1 एडिट इन चैनल 1, वो मैसेज पास करता है वीडियो 1 एडिट इन चैनल 1। तो जब ये यहाँ से वीडियो 1 एडिट चैनल 1 इसमें आता है और ये हमारे मैसेज में आ जाती है स्ट्रिंग, और नोटिफाई ऑब्जर्वर को मैं कॉल करता हूँ जो है ये मेथड। इसमें क्या होता है, वो सारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, मुझे पता है चैनल 1 पे कितने कितने सब्सक्राइबर हैं, ओनली 2 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो वो उन दोनों को मैसेज भेजेगा। तो लेट्स सी द आउटपुट। आउटपुट कुछ ऐसे आता है, जो यूजर 1, ठीक है, ये क्लास से आ रहा है, किससे आ रहा है, हमारी ये जो क्लास को इम्प्लीमेंट किया गया था यहाँ पे ऊपर, ये जो यूजर 1 ने, यहाँ पे यूजर 1 और उसके बाद उसका मैसेज जुड़ जाता है उसके साथ, मतलब ये मेथड कॉल हुआ है, ठीक है। यूजर 1 वीडियो 1 एडिट इन चैनल 1, आपके पास मैसेज आ गया, यूजर 2 वीडियो 1 एडिट इन चैनल 2, क्योंकि यूजर 1 और यूजर 2 ने ही सब्सक्राइब किया था। इसी तरीके से क्या होता है, अब ये जो चैनल 2 था उस पर 3 सब्सक्राइबर्स हैं और उसने एक वीडियो किया, वीडियो 5 एडिट इन द चैनल 2। अब जैसे ही वो इसको कॉल करेगा तो हमारे जो यूजर 1 और यूजर 2 थे उन पे भी मैसेज जाएगा, साथ में यूजर 3 पे भी मैसेज जाएगा, वीडियो 5 एडिट इन चैनल 2, ठीक है। तो आपने देखा, ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि ऑब्जर्वर जो पैटर्न है वो किस तरीके से काम करता है। और इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, कोड को और चला के देख सकते हो। अगर आपको ऑब्जर्वर पैटर्न में कहीं कोई कंफ्यूजन है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर करूँगा। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।